हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज फॉर्म में है। इसमें हम टॉपिक जो ले रहे हैं वो है राजनीति विज्ञान का परिचय, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है राजनीति विज्ञान को किस विचारक ने पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान माना है। तो पहला है प्लेटो, फिर है गांधी, अरस्तु, बर्ग। तो किसने माना है? तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजनीति विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? सिद्धांतों की मतैकता के कारण, दूसरा निर्णयों की सुनिश्चितता के कारण, परिणामों की भविष्यवाणी या क्रमबद्ध अध्ययन के कारण। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान हम क्रमबद्ध अध्ययन के कारण ही कहते हैं। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान राज्य से आरंभ होता है एवं राज्य पर समाप्त हो जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? गार्नर के द्वारा, बर्ग के द्वारा, शीले के द्वारा, लिकॉक के द्वारा। यह परिभाषा गार्नर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित था। किस पे था? सरकार व राज्य के अध्ययन पे, सकती हुए वैधता के अध्ययन पे, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पे या राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पे। तो राजनीतिक विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वह सरकार व राज्य के अध्ययन पर केंद्रित था। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे। और अब देख लीजिए, चाहे ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पीजीटी टीसीटी की एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है, जीआईसी के लिए, इन सब सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? गिलक्राइस्ट, लिकॉक, सीले या इनमें से कोई भी नहीं। तो यह परिभाषा लिकॉक के द्वारा दी गई थी। फिर है परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? राज्य का अध्ययन या सरकार का अध्ययन या राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन या सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन। यही नहीं सम्मिलित है सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन भी सम्मिलित है, सरकार का भी, राजनीतिक दल व दबाव समूह का, बट सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति नहीं संबंधित है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान को निम्न में से कौन सा तर्क विज्ञान ना होने की पुष्टि करता है? तो पहला है राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन की विषय वस्तु का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान प्रस्तुत करती है। फिर है राजनीति विज्ञान कार्य व कारण में पारस्परिक संबंध को व्यक्त करती है। राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का भाव है। राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण व प्रयोग संभव है। तो कौन सा ऐसा तर्क है जो विज्ञान ना होने की पुष्टि करता है? तो राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। फिर किस भाषा से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है? अरबी, संस्कृत, ग्रीक या फारसी। तो ग्रीक भाषा से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में, 1905, 1910 या 1911। तो 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट साइमन राजनीति विज्ञान को कौन सा विज्ञान मानते? नीति विज्ञान, निर्णय विज्ञान, समाज विज्ञान या परंपरागत विज्ञान। तो हर्बर्ट साइमन राजनीति विज्ञान को निर्णय विज्ञान मानते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह कथन किसका है? कॉम्टे का, बर्ग का, मैटलैंड, गिलक्राइस्ट। तो ये कथन बर्ग का है कि जिस तरह सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार हम राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का उपनाम नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्लासिकी, आदर्शी, मानकात्मक या संगठनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। तो संगठनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम राजनीतिक सिद्धांत का उपनाम नहीं है। फिर है निम्नांकित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन का परंपरागत उपागम है? व्यवहारवादी उपागम, व्यवस्था उपागम या संगठनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम या संगठनात्मक उपागम। तो संगठनात्मक उपागम जो है वो राजनीति विज्ञान में अध्ययन का परंपरागत उपागम है।
फिर है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिक बुद्धि संगत और वैधानिक है? तो पहला ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत, दैविक सिद्धांत या शक्ति का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बहुत बुद्धिसंगत और वैज्ञानिक सिद्धांत है वो है ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। फिर है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। राजनीतिक सिद्धांत आलोचना का शास्त्र है, ये किसने कहा? दांते और मीनो ने। फिर राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु की घोषणा करता है रॉबर्ट डहल ने कहा। राजनीतिक सिद्धांत के पतन की विवेचना डेविड स्टन या अल्फ्रेड कोबान, या राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो द राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा हुआ नहीं है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत आलोचना का शास्त्र है, यह दांते और मीनो के द्वारा कहा गया है। राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु की घोषणा करता है, यह रॉबर्ट डहल ने कहा है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन की विवेचना डेविड स्टड, अल्फ्रेड कोबान। फिर है आधुनिक राजनीतिक शास्त्र को आधुनिक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, या फिर यह औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है क्योंकि राजनीति को विशेष संदर्भ में मानव व्यवहार के रूप में वर्णन करता है, या उपरोक्त सभी। तो इसके उपरोक्त सभी कारण होंगे जिसकी वजह से आधुनिक राजनीति शास्त्र को आधुनिक माना गया है। फिर है मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, यह किसने कहा था? प्लेटो ने, अरस्तु ने, एक्विनास ने, या प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही? तो ये कथन था अरस्तु का कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनैतिक प्राणी है। फिर है राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों का समूह है, कौन कौन से हैं? लॉसवेल, प्लूटो, रॉबर्ट डहल, या कैटलिन, लॉसवेल, रॉबर्ट डहल, या अरस्तु, प्लूटो, कैटलिन, या फिर बर्ग, रॉबर्ट डहल, या लॉसवेल। तो इसमें ऑप्शन बी मीन्स ब, कैटलिन, लॉसवेल, रॉबर्ट डहल जो है वो राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों के समूह हैं। ये तीनों ही आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थक है। फिर है भारत के प्राचीन चिंतकों ने विधाओं को कितने भागों में विभक्त किया? 1, 2, 3 या 4? तो 4 भागों में विधाओं को विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां राजनीति हैं, यह परिभाषा किसने दी थी? रॉबर्ट डहल एवं फ्रॉमेन ने, बर्ग एवं गॉनर ने, मैरान व बेनफील्ड ने, कैटलिन एवं गॉनर ने। तो यह परिभाषा मैरान व बेनफील्ड ने दी थी। फिर है आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने किया था? तो सर्वप्रथम आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया था। फिर है राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? प्राकृतिक विज्ञान, निरपेक्ष विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, या प्रामाणिक विज्ञान? तो यह है एक सामाजिक विज्ञान है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है? कला है, दर्शन है, विज्ञान है, या ये तीनों ही है? उपयुक्त सभी। तो कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान, कला, दर्शन, विज्ञान सभी है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, यह कथन किसका है? गैटल, गॉनर, सीले, लॉर्ड एक्टन। तो यह कथन गैटल का है कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। फिर है मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, वह जो समाज अथवा राज्य के बिना रहता है या तो देवता है या तो फिर वो पशु है, यह कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, गांधी, या सीले? तो यह महत्वपूर्ण कथन जो था ये महान दार्शनिक अरस्तु का था। और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फ्रेंड्स डिस्कस कर ली। नेक्स्ट सीरीज़ में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।